हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, निवेश की। हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लो रिस्क है, प्रॉफिट कम है मगर पैसा सेफ रहता है और एक निर्धारित समय पे हमें इंटरेस्ट समेत प्रिंसिपल अमाउंट बैंक से वापस मिल जाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड जो कि शेयर मार्केट से अटैच होता है, हाई रिस्क फैक्टर है मगर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो हमारी कुंडली किस चीज़ को सपोर्ट करती है? हमारा हॉरोस्कोप हमसे क्या कहता है कि हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में? और दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं समझे जाते। अगर हम उन दिनों में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम उन दिनों में फिक्स्ड डिपॉजिट भी करेंगे जो कि बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम के मारे हो सकता है हमें मैच्योरिटी के पहले ही वो फिक्स्ड डिपॉजिट खत्म करवाना पड़े, जिससे हमें इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है। तो चलिए पता करते हैं कि हमारी किस्मत हमें किस तरफ लेके जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हमें अपनी कुंडली में ये देखना होगा कि क्या हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट से पैसा है या नहीं है, और अगर है तो फिक्स्ड डिपॉजिट से है या म्यूचुअल फंड से। तो पहले फिक्स्ड डिपॉजिट लेते हैं। उसके लिए हमारा सेकंड हाउस जो है, जो कि वेल्थ एक्यूमुलेशन का हाउस होता है, यानी पैसा जोड़ने का, सेविंग का हाउस होता है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें राहु, शनि, सैटर्न या केतु नहीं बैठे होने चाहिए, और ना ही इन तीनों में से किसी की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़नी चाहिए। अदरवाइज सेविंग में ही प्रॉब्लम आ जाती है। हम सेव कर ही नहीं पाते हैं, इतना पैसा एक्स्ट्रा हो ही नहीं पाता है चाहे कितनी ही इनकम हो। और यही चीज होती है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ हो, तब भी जितनी कमाई होती है, जितनी इनकम होती है, वो सारी खर्च हो जाती है और सेविंग के लिए पैसा नहीं बच पाता है। सेकेंड हाउस का कनेक्शन हमेशा 11th हाउस से होना चाहिए। 11th हाउस प्रॉफिट का, गेन का हाउस होता है। अगर ये दोनों हाउस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हमारी बड़े आराम से सेविंग्स होती हैंगी, और बेहतर ये होता है कि हम बैंक में सेफ फिक्स डिपॉजिट कराएं। सेकेंड हाउस और 11th हाउस का फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं। तो जो हमने सेविंग कराई है वो आगे जाके हमारे काम आनी चाहिए, वो पैसा हमें मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन नहीं होता है तो हो सकता है वो पैसा हमें ना मिले और हमारे किसी और फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और 11th के कनेक्शन से हमारा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना सिक्योर हो जाता है का। अब अगर हमें म्यूचुअल फंड की ओर जाना है, जहां बहुत प्रॉफिट होता है मगर रिस्क भी बहुत होता है और बहुत संभल के चलना पड़ता है। जो फिफ्थ हाउस होता है वो मेन हाउस होता है स्पेकुलेशन का, लॉटरी का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड क्योंकि शेयर मार्केट से कनेक्टेड होता है, इसलिए फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और उसके अपोजिट का 11th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 11th हाउस हमें डिज़ायर देता है और फिफ्थ हाउस उस डिज़ायर को हमारी अपनी इंटेलिजेंस से, हमारे अपने दिमाग की एनर्जी से, शक्ति से, सोचने समझने की समझ से पूरा करता है। उसके साथ साथ ही 11th हाउस ये बताता है कि हम जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस होता है वो होता है 8th हाउस। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं
तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किसी और का पैसा हमें मिलता है, हमारा पैसा तो हमें मिलता ही है जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो 8th हाउस होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें वो पैसा मिले जो कि हमने खुद नहीं कमाया है। इसलिए 5th हाउस और 8th हाउस का आपस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, 8th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर 8th हाउस में मून बैठा होता है तो कभी-कभी हमें लॉस के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मून का खुद ही जो नेचर होता है वो बड़ा अनस्टेबल सा होता है का। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर 8th हाउस में मून बैठा है तो हम बहुत सोच समझ के चलें। फिर हमारा 9th हाउस आता है जो कि हमारा फॉर्च्यून और लक का हाउस है। अगर लकी नहीं होगी, किस्मत में पैसा ही नहीं होगा, तो हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो 5th, 8th, 9th, 11th ये बहुत इम्पोर्टेंट हाउसेस होते हैं अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो। इसके साथ हमारा मेन हाउस, सेकंड हाउस आ जाता है, क्योंकि अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन ही नहीं है तो आप कहीं भी पैसा लगा लीजिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होएगा। तो इन सब हाउसेस का कनेक्शन किन प्लैनेट से होना चाहिए और किन प्लैनेट से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सैटर्न से इन हाउसेस का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न को कभी भी फ्री का पैसा, बिना मेहनत का पैसा पसंद नहीं होता है। तो अगर सैटर्न की दृष्टि इनमें से किसी भी हाउस पे पड़ रही है या सैटर्न इनमें से किसी भी हाउस पे बैठा है तो वो कभी भी आपको स्पेक्यूलेशन, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से फायदा नहीं होने देगा। इसी तरीके से केतु और सन, ये दोनों भी आपको कभी भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं देंगे। हाँ, मगर अगर केतु योगा कारक का है या 5th हाउस में उच्च का बैठा है, तब चांसेस बन जाते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो जाए। जो सबसे लकी प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं वीनस और जुपिटर। जहां भी बैठते हैं वहां उस हाउस में जरूर फायदा करते हैं। जितनी भी उस हाउस की पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंसेस हैं, उनको और बढ़ाते हैं। तो अगर वीनस और जुपिटर का किसी भी तरीके से 5th हाउस से कनेक्शन हो रहा है तो आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा फायदा होगा। मरकरी अगर इनके साथ बैठा है तो वो फायदा देता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से, हमारी इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होता है का। मगर मरकरी अकेला नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जहां भी मरकरी अकेला बैठा होता है वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाता है का। अब आते हैं मार्स पे। मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट होता है, सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, उसे हर चीज में जल्दी करने की आदत होती है कि अगर मार्स 5th हाउस में बैठा है तो वो आपको हर चीज में जल्दबाजी करने के लिए एनकरेज करेगा। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, एकदम से जो सामने दिखता है उसको देखते हुए आगे की नहीं सोचते हैं और उसे देखते हुए ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। सेम चीज़ राहु के साथ होती है। अगर राहु 5th हाउस में है, बैठा है या उसको देख रहा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है। कभी तो वो आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे देगा और उससे क्या होगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम इन्वेस्ट करें तो हमें लॉस हो जाए। तो जब भी मार्स और राहु 5th हाउस से कनेक्ट होते हैं तो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी चाहिए।
एक छोटा सा रोल सिक्स्थ हाउस का भी आता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारा जो फिफ्थ हाउस मेन हाउस स्पेक्यूलेशन का है, सिक्स्थ हाउस उससे सेकंड हाउस हो जाता है, तो उसके लिए मनी का हाउस हो जाता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस का वीनस या जुपिटर के साथ और फिफ्थ हाउस से कोई लिंक बन रहा है तो वो फायदेमंद होता है। अब ये पता करते हैं कि कौन से दिन महीने में खराब होते हैं या साल में ऐसे होते हैं जिस दिन हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वो अनलकी होगी। या तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे तो किसी ना किसी वजह से हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल करना पड़ेगा, जिससे इंटरेस्ट का लॉस होगा। और अगर हम उन दिनों में शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। कभी भी अमावस पे, ग्रहण वाले दिन, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, और या फिर संक्रांत, यानी जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हमारे को उससे कोई लाभ नहीं होगा। मंगलवार, शनिवार और इतवार, ये तीनों दिन हमेशा छोड़ देने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ये अच्छे नहीं कहलाते हैंगे। कुछ नक्षत्र हैं, मगर अगर वो पर्टिकुलर दिन से कनेक्ट होते हैं तो हमें वो नक्षत्र भी इग्नोर करने चाहिए। उस दिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दिन बृहस्पति या शुक्र, जो कि बहुत अच्छे दिन होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उस दिन पड़ रहे हों। जैसे कि सोमवार को चित्रा नक्षत्र, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को उत्तरा फाल्गुनी या शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र। तो इन दिनों को हमें इग्नोर करना है और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो फायदेमंद नहीं होगी। दूसरी चीज है, डेली एक राहु कालम का पीरियड आता है। वो पीरियड तो किसी भी शुभ कार्य के लिए इग्नोर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो उस पीरियड में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमेशा लॉस देगी। फिर एक अभिजीत मुहूर्त आता है, वो करीब 1 घंटे का होता है। 11:26 27 के आसपास शुरू होता है और 12:26 27 28 या 25 इस तरीके पे खत्म होता है। ये जो 1 घंटा होता है ये बहुत लकी होता है। इस टाइम में हम कुछ भी काम करेंगे हमें हमेशा सफलता मिलेगी। और ये टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लकी होता है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें इस टाइम को जरूर यूटिलाइज करें। आगे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड, एक बार अपनी कुंडली पे जरूर नजर मारिए और उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे और वो आपके काम आए। नमस्ते।